तो आज अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 के सारणिक के प्रश्नावली 4A के क्वेश्चंस को करते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, सभी सारणिक के मान निकालने हैं। ये सारणिक दिया हुआ है, इसके हमें मान निकालने हैं, मतलब हमें इसका प्रसार करना है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, 2/2 का प्रसार बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है। इसकी और इसकी पहले मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 एकम 4। अब इन माइनस करके ये वाली मल्टीप्लाई लिखी जाएगी, 3 दूनी 6। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, -2। ये हो गया सीधा आंसर 2/2 का, तो आंसर सीधा हो जाएगा। पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम है, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। साइन का चार्ट इंट्रोडक्शन में जो बताया है वो हम 3/3 पे देखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, -2, ठीक है, -2। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 5 चौक 20, वो भी माइनस की। और आता है फॉर्मूले में माइनस का साइन, और ये है ऑलरेडी माइनस के 20, तो क्या हो गया ये प्लस के 20। तो आंसर कितना आ गया आपके पास में, ये आपका आंसर हो गया 18, ठीक है। ठीक, करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये 3/3 का है, इसका हमें प्रसार करना, तो हमें 3/3 वाले के लिए हमें चार्ट याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप किधर से प्रसार करेंगे, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जिस साइड आपको सबसे ज़्यादा जीरो मिलेंगे उधर से प्रसार करेंगे। तो हम करेंगे अब यहाँ से जीरो, यहाँ से। चाहे आप R3 से प्रसार करिए, चाहे आप कॉलम 2 से प्रसार करिए, दोनों तरफ से एक ही जीरो आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से प्रसार कर रहे हैं, R3 के सापेक्ष लिखना होता है, 3/3 पे R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R3 से प्रसार करते हैं तो कितना बनेगा हमारा, तो देखिए R3 वाले साइन को यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये वाले साइन यहाँ पे यूज करेंगे। कितना हो जाएगा, प्लस का 2 है तो प्लस का 2, प्लस है तो प्लस का 2, और ये चीज़ खत्म और ये चीज़ खत्म, ये वाला खत्म। 2 के ऊपर वाली कॉलम पूरा ही खत्म हो जाएगा और इसके सामने वाली रो पूरी खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 3 7 5 9। तो पहले मल्टीप्लाई इनकी होनी है, ठीक है, इनकी नहीं, इनकी होनी है। 9 तियां 27 माइनस 5 सत्ते 35, ठीक। अब 2 का हो गया, जीरो वाले का, जीरो वाले पे माइनस साइन है, और हम अगर इसके अंदर ब्रैकेट में कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे, लिखना चाहो लिख लो आप। चलो जीरो ले लिया, तो जीरो के ऊपर का ये खत्म और ये वाला खत्म, ठीक है। तो कितना बचा, 1 7 7 9, 9 एकम 9 माइनस 7 7 49, ठीक है। अब एक का नंबर है इस वाले का, इस पे क्या आएगा, प्लस का साइन, प्लस का 1। ये वाली पूरी, ये वाला पूरा कॉलम खत्म और ये वाली पूरी रो खत्म। क्या बचा, 1 3 7 5, 5 एकम 5 और 7 तियां 21, माइनस का 21। तो ध्यान से देखते हैं, ये कितना बचेगा आपका, -8, -8 और 8 दूनी 16, माइनस के 16, ठीक है। ये जीरो हो गया आपका, -0। ये कितना हो जाएगा, 21 कम करेंगे तो आप 21 में से 5 कम कर देते हैं, ठीक है। तो बचेगा -16, -16, और आंसर कितना आ गया आपका, -32, ठीक है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं और इसका प्रसार करते हैं। तो किधर से करेंगे, R2 से करेंगे, इस वाली से करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो R2 के साइन अब आपको याद रखने पड़ेंगे, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो माइनस का 0 0 हो गया, तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये दो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, तो प्लस का 2 इसके लिखने पड़ेंगे, ये खत्म आपका, ये भी खत्म, इसका कॉलम खत्म और इसकी रो खत्म। 4 1 1 2, 4 दूनी 8 और 1 एकम 1, ठीक है। ये दो माइनस के 2 आएंगे,
माइनस प्लस माइनस होता है यहाँ पे, तो ये खत्म और ये खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो कितना 4 3 1 3, ठीक है, 3 चौक 12 माइनस 3, तो कितना हो गया ये, सॉल्व करेंगे तो 8 में से 1 गया, 7 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 9, ठीक है, प्लस के 9 9 दूनी 18, ठीक है, 18 आ गया आपका, 9 बचेंगे, 9 दूनी 18, 18 ये आ गया, 7 बजे 7 दूनी 14, ठीक है, आंसर कितना आ गया माइनस का 4, ठीक है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2/2 का है, इसमें जीरो है नहीं, तो इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है किधर से प्रसार कर रहे हैं। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये दोनों कितने हो गए माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसका यूज करेंगे हम, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स, मतलब टेन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले से टेन को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को 1, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट है, दोनों को करते हैं। पहले वाले पार्ट का प्रसार करते हैं 2/2 का, तो इनकी इनकी गुणा कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लगा लिया और माइनस आएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, पहले से ही माइनस है और एक और माइनस आ गया तो क्या हो गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते ही हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को करते हैं। इस वाले पार्ट में इसकी इसकी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे तो बाद में करेंगे इसे, तो ऐसे ही रख लेते हैं मल्टीप्लाई में इसको, ये रख लिया हमने x प्लस 1, ठीक है, माइनस लगाएंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आसान है, एक ब्रैकेट प्लस की एक माइनस की है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x की इससे करेंगे तो x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का x, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x और प्लस का 1, ये वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1, ठीक है, 1 है उस साइड में, ये प्लस का 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास में एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 और 1 2, ठीक है, कितना बचा 2 प्लस का 2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये भी 2/2 का है, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर इन दोनों की, तो करते हैं कितना हो जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, माइनस लगा लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन माइनस है इधर ऑलरेडी प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया ध्यान से देखेंगे कॉस 10 डिग्री, ठीक है, और साइन 80 डिग्री, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ए प्लस बी का क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला लिखा है, ये ए एंगल है ये बी एंगल है, तो ध्यान से देखिए साइन ए हो गया ये, तो इधर कॉस ए हो गया, ये कॉस बी हो गया तो ये साइन बी हो गया, तो सेम है बिल्कुल,
तो हम क्या इसको बंद करके लिख सकते हैं, किसका फॉर्मूला ये साइन ए प्लस बी का 80 प्लस 10 डिग्री कितना हो गया ये टोटल साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम में जीरो ज़्यादा है, तो इसी के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे फिर। ठीक है, करते हैं। इस वाले के साइन क्या होंगे, एक बार और चार्ट बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहले वाले पे क्या आएगा 1 पे प्लस। ठीक, अब ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, लिखते हैं cos 3 पाई बाई 10 इंटू कॉस 2 पाई बाई 10। ठीक है, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन 3 पाई बाई 10 और साइन 2 पाई बाई 10। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस जीरो, और इसके अंदर कुछ लिखेंगे इसका प्रसार करके तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। इस वाले से भी करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, किसका, कॉस ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये एंगल और ये एंगल साइन के साथ लग जाते हैं माइनस के बाद में, तो वो यहाँ पे है। ये एंगल साइन के साथ आ गए माइनस के बाद में, तो हम इसे बंद करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 10 प्लस 2 पाई बाई 10। ठीक है, ये हो गया, बंद हो गए। ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कॉस एलसीएम में 10 ही रहेगा, ऊपर कितना हो जाएगा सेम एलसीएम तो जोड़ देंगे ऐसे, 3 2 5 5 पाई 5 दूनी 10। ये कितना हो गया cos 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0। ये आपका आंसर आ गया। देखने में बड़ा था, क्वेश्चन छोटा था। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले का प्रसार करते हैं। इस वाले का प्रसार किधर से करेंगे हम, इसमें करेंगे हम R2 से। यहाँ पे लिखना पड़ेगा R2 के सापेक्ष, पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिख लेंगे आप, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो R2 के हिसाब से प्रसार करेंगे, तो ये वाला एलिमेंट लिया, ये माइनस का है, माइनस का जीरो लिया, और प्रसार करते इसके अंदर ब्रैकेट के एलिमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जीरो हो जाएंगे। ये किसका आएगा, प्लस का जीरो आएगा, इसके भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा माइनस का आता, पहले से ही काय का हो गया, माइनस का है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके एलिमेंट लिखेंगे, तो ये खत्म और ये खत्म, तो हमारे पास एक 3 3 5, तो 3 पंजे 15 माइनस के 15 माइनस 3 एकम 3, ये भी 3 माइनस का है, माइनस पहले से ही है तो ये प्लस का 3 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका आंसर, देखें तो 12 हो गया माइनस का, 12 एकम 12 माइनस का 12 आंसर हो गया ये आपका। करते हैं नेक्स्ट वाला वो क्वेश्चन। अब इसमें हमें कहीं भी जीरो नहीं मिल रहा है, तो इसका प्रसार हम कहीं से भी कर सकते हैं, R1 से कर लीजिए। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष करेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा 3, ये वाला खत्म, इसके नीचे की सामने वाली रो खत्म, और इसके नीचे का कॉलम खत्म हो गया। क्या बचा 1 2 3 1, एक एक कम 1 और 3 दूनी 6, माइनस आता तो ये प्लस हो गया, 4 पे माइनस आता तो ये प्लस हो गया, क्यों, माइनस का 4 ऑलरेडी है, प्लस माइनस प्लस होता है। ये खत्म, अब ये खत्म, और वो ऊपर वाली भी पंक्ति पूरी रो खत्म हो गई, तो बचा 1 2 2 1, तो एक एक कम 1 माइनस 2 दूनी 4 बुक आए जाएंगे प्लस के। ठीक है, अब 5 आएगा तो प्लस का 5 होता है, ये खत्म ये खत्म, 1 1 2 3 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, लिख लेते हैं। ये हो गया 7, 6 और 1 7, 7 या 21 प्लस 5 हो गया, 5 चौक 20, 1 हो गया ये प्लस 5। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके
5 और 1 6, ठीक है, 2 और 2 4। ये इसका आंसर हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में R1 में भी 0, R2 में भी 0, R3 में भी 0 है। किसी से भी प्रसार कर सकते हैं, कॉलम में भी है, कॉलम से भी देखेंगे तो कॉलम से भी है। तो हम R1 से प्रसार कर रहे हैं इसमें, R1 के सापेक्ष, ठीक है, R1 के सापेक्ष करते हैं। तो 0 हो गया पहला वाला एलिमेंट, तो इसके बाकी अंदर के एलिमेंट ब्रैकेट की लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 1 इसके लिखेंगे। तो ये खत्म, ये खत्म, तो 1 3 2 1, तो 0 एकम 0, 3 दूनी 6, तो ये प्लस के 6 हो गए, तो यहाँ आ गया माइनस के 6, ब्रैकेट माइनस होता है, 2 लिखेंगे, प्लस का 2 है, ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, तो 1 0 2 3, तो 3 एकम 3 और माइनस ये हो गया आपका 0। तो कितना हो गया ये, तो -6 और -1 की मल्टीप्लाई 6 हो गई, और ये 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले में हमारे पास में C1 में 0 है, या तो R2 में 0 मान लीजिए, और R3 में तो हम क्या करते हैं R2 से प्रसार करते हैं इसका, ठीक है, R2 के सापेक्ष पूरा लिख लेंगे आप प्रसार करने पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, R2 पे ये 0 हो गया माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये वाला माइनस नहीं देखेंगे, फॉर्मूले वाला चार्ट वाला माइनस याद करेंगे। तो ये प्लस का है, तो प्लस का 2, इसके एलिमेंट लिखेंगे, ये खत्म, ये खत्म, तो ये और ये बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, 3 दूनी 6, माइनस आता तो प्लस हो गया 6, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट हो गया हमारा, इस वाले से करेंगे, यहाँ माइनस आता ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो गया 1, ठीक है, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो यह बचा 2 1 3 5, 5 दूनी 10, माइनस का 10, 3 एकम 3, वो भी प्लस के 3 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, यहाँ से कितना बचा हमारे पास में माइनस का 7, 7 बचा माइनस का, और ये तो कितना आ गया आंसर 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहते हैं कि अगर इस वाली सारणी की इस वैल्यू 49 है, इस सारणी की वैल्यू 49 है, तो इसका आंसर बताइए, ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो बता देंगे, कैसे बता देंगे, देखिए सारणिक में एक प्रॉपर्टी होती है और आव्यूह में एक प्रॉपर्टी होती है, देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है। तो इस सारणिक में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको मान लीजिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो आव्यूह में तो सभी एलिमेंट में हो जाती थी अंदर, लेकिन यहाँ पे सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगी सारणिक में। आव्यूह में सभी एलिमेंट में अपने मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 कर दो, 8 दूनी 16 कर दो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप R1 में कर रहे हो, या C1 में कर रहे हो, या R2 में कर रहे हो, या C2 में कर रहे हो, या R3 में करते हैं, या C3 में करेंगे, तो ये हमें बताना पड़ता है। तो यही प्रॉपर्टी है, अगर जैसे मैं इस 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे बताना पड़ेगा ये 2 की मल्टीप्लाई मुझे कहाँ करनी है। मान लीजिए मैं इस 2 की मल्टीप्लाई R1 में कर रहा हूँ, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 8 12, बाकी सारे पंक्ति के सारी रो के एलिमेंट सेम रहेंगे, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर हमें इसमें से कॉमन लेने की बात करें, तो अब जैसे हमने गुणा 1 में की है तो कॉमन लें, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि हमने कहाँ से कॉमन लिया। R1 से मैं कितना कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, तो ऊपर रह जाएगा 2 4 6 8 4 2 4 6 4, ये R1 से हो गया। अब मैं R2 से कॉमन ले लूँ, फिर से 2, ये पहले से ही 2 लिखे हैं, अब ये R2 से भी 2 कॉमन ले ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया बाहर, इस वाले से 2 बाहर आए, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं है, R2 से कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 2 1, ठीक है। तो और ये वाली पंक्ति ऐसी रो ऐसी रहेगी, तो हमें एक ही पंक्ति या कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है,
और अगर हम उसमें से कॉमन करना चाहें तो वो भी एक ही में से कर सकते हैं, और वो भी हमें यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो यही वाली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी अभी, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। इस आरबीयू की वैल्यू 49 है, तो इसकी वैल्यू बताने, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं कि हम कॉलम से कॉमन करेंगे कितना, 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। तो ये हम कॉमन करेंगे बाहर। उसके बाद हम ये वाली सारणिक बन जाएगी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हम 49 रख देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं C1 से कॉलम से लेंगे कॉमन, रो से नहीं, क्योंकि रो से कॉमन नहीं आ रहा है। 3 से 2 6 तो कॉमन हो जाएगा, 6 से 3 तो निकाल लेंगे, लेकिन 16 से 3 नहीं निकलेगा, ये इसमें से निकलता है। तो C1 से हम कितना कॉमन कर रहे हैं, C1 से 2, C2 से 3 और C3 से 4 उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेंगे तो तीनों के लिखे जाएंगे, ये जो हम कॉमन कर रहे हैं नंबर, यही कॉमन कर रहे हैं, ये तीनों के बाहर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, 2 × 3 × 4। अब हम बाकी को लिख देंगे जो बचेगा। C1 से हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2 यहाँ से निकालिए, 3 यहाँ से 2 निकालिए, 3 यहाँ से 2 निकालिए, 1। C2 से हमने 3 कॉमन लिया, 3 निकालिए, 1 यहाँ, 2 यहाँ, -1। C3 से हमने 4 कॉमन लिया, 4 निकालिए यहाँ से, -4, 5, 3। तो ध्यान से देखिए, ये आव्यूह की वैल्यू हमें 49 दी हुई है सवाल में, ठीक है। इसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 49 रख देंगे। कितना रख देंगे, 49, और इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 की गुणा कर लेंगे हम 49 से, ठीक है, और उसका आंसर लिखते हैं। तो इन दोनों की गुणा कितनी हो गई, 1176। ये इसका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। तो बस हमें ये स्टेटमेंट लिखना होता है, एक ही कॉलम या एक ही रो में हम गुणा कर सकते हैं और उन्हीं से हम उसको कॉमन कर सकते हैं। ये सारणिक में प्रॉपर्टी होती है, और आव्यूह में सभी कॉलम और सभी पंक्ति में हम गुणा करते हैं। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं आव्यूह दिया हुआ है, सारणिक नहीं है, आव्यूह दिया हुआ है। हमें इस आव्यूह में ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो ये सारणिक है, किसका सारणिक निकालना है, 2a का। इधर किसका सारणिक लेना है, a का। उसके बाद उसमें 4 की गुणा करनी है। ये दोनों की वैल्यू क्या करनी है, हमें बराबर शो करानी है। तो पहले हम इसको 2a बनाते हैं, इसको हम 2a बनाते हैं। तो 2a बनाइए, इसको 2a बनाएंगे। आव्यूह है, आव्यूह का आव्यूह बनाएंगे 2a। तो आव्यूह में तो 2 की हम सभी में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। सारणिक होती तो हम एक कॉलम या एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्या है, ये आव्यूह है, तो इसमें हम सब में कर सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई। तो सब में कर दीजिए, 2 4 8, 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, इसका सारणिक। क्या लेना है, सारणिक। तो हम सारणिक निकालेंगे, इसका सारणिक 2a कितना हो जाएगा, सीधा सीधा है। इसका सारणिक लेंगे तो कितना बनेगा, डायरेक्ट कर दीजिए, इसका 4 दूनी, इसकी मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32। तो कितना हो जाएगा ये आपका 24 माइनस का, ठीक है, -24 आ गया। अब हमें क्या करना है, 4a लेना है, 4 सारणिक है। तो सारणिक निकालेंगे किसका, इसका 1 2 4 2, सारणिक की फॉर्म में लिख लिया। इसका कर निकाल लेते हैं सारणिक, कितना हो गया, 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, कितना हो गया, माइनस का 6, ठीक है, ये सारणिक आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका 4 सारणिक ये करना है। तो 4 सारणिक कितना है, -6, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया, माइनस का 24। तो आप देख सकते हैं कि सारणिक 2a का वैल्यू 4 इंटू सारणिक a के बराबर हो गई। तो ये आपका स्टेटमेंट प्रूव हो गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आव्यूह दिया हुआ है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है, सारणिक निकालना है और ए का सारणिक निकाल के उसमें 27 की मल्टीप्लाई करनी है। तो आसान है, कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। पहले हम 3a निकाल लेते हैं। 3a कितना होगा, आव्यूह बनाते हैं तो 3 0 3 0 3 6 और 0 0 कितना 3 चौक 12। ठीक है, ये हो गया। इसका अब हम सारणिक ले लेते हैं, 3a का सारणिक निकाल लेते हैं। तो कहाँ से प्रसार करेंगे आप, R3 से, R3 से किससे, R3 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष कर दीजिए तो 0, ठीक है, ये 0 फिर प्लस होता है, ये माइनस होता है, 0 प्लस 12, 12 के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे आपको, तो ये खत्म, ये खत्म, कितना हो गया, 3 3 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, तो कितना आ गया, ये 9 बचा, 12 ने 108, कितना 108। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, 27 सारणिक ये निकालना है, ये स्टेटमेंट निकालना है। तो सारणिक ये निकाल लीजिए पहले, तो ए बराबर क्या है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसका प्रसार करते हैं, कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। तो पहला 0 फिर माइनस 0 प्लस 4 और 4 से इसका प्रसार करते हैं, कितना होगा, 1 एकम 1 माइनस 0, ठीक है, 4 एकम 4, कितना के 4। हमें क्या निकालना है, 27 सारणिक के, तो हमने इसका सारणिक के निकाला ये, ठीक, कितना आया 4, ठीक है, तो 27 गुणा 4, 27 चौक 108, ठीक है, 27 चौक 108, ठीक है, 108 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 3a का सारणिक बराबर आ गया है 27 इंटू सारणिक a के, ठीक है, ये भी आपका प्रूव हो गया। तो करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि आपके इसमें क्या कहते हैं, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपके बराबर आ जाएगी 0 की, मतलब इस सारणी का प्रसार 0 के बराबर आएगा। तो करते हैं इसका प्रसार, आएगा 0 के बराबर, तो देखते हैं। R1 से ही कर दीजिए क्योंकि बाकी कहीं 0 है ही नहीं, R1 से इसका प्रसार कर दीजिए। तो R1 से जब हम इसका प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं, 13 ऐसी लिख भी देते हैं, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष आगे प्रसार करने पे 13, ये खत्म और ये खत्म और ये खत्म, कितना होगा 27 और 21, कितना होगा 17 इंटू 21 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई साथ में करके लिखते चलते हैं, 17 इंटू 21 हो गया 18 और 20 की गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, कितना 18 दूनी 36, 360, ठीक है। अब 16 पे आते हैं, 16 पे माइनस का साइन, ठीक है। अब ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो 14 20 15 21, 21 और क्या कहते हैं आपके 21 है और आपका 14 है, 21 और 14 की मल्टीप्लाई, 21 और 14 की मल्टीप्लाई आपकी 294 माइनस 15 20 की 15 दूनी 30, ठीक है, 300 हो गया। अब क्या है आपका 19 प्लस का 19 आएगा, ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, 18 और 14 की मल्टीप्लाई, तो 18 14 की मल्टीप्लाई हो गई आपकी 252 माइनस, ठीक है, 18 14 252, 15 इंटू 17, 15 इंटू 17 255, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके लिखते हैं, देखते हैं कितना हुआ, 13 गुणा, ये आपकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई थी 17 और किसकी 357, कितनी आएगी 357, 357 इंटू 357 माइनस 360, आपके आ गए माइनस की 3, माइनस 16, ये कितने आ गए माइनस के 6, ठीक है, ये कितने आ गए प्लस का 19 इंटू माइनस के 3, ठीक है, तो ये कितना होगा 13 3
39 माइनस का 39, 16 छिक 96 प्लस के माइनस के 19 तिया 63। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 19 तिया एक बार 63 नहीं 19 तिया 57। कितना? 57। ठीक है, तो माइनस के 57 और 39 कितने होगा? माइनस 57 और 39, 9 7 16 के 6, हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, तो माइनस के 96, माइनस का 96 और प्लस का 96, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 0। तो आपकी ये आ गई राइट हैंड साइड आ गई और ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई आपकी। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। जैसे भी हमें 0 लाना है तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं, लिख देते हैं R1 के सापेक्ष। करते हैं 38, ये खत्म ये खत्म। ठीक है, ये वाला खत्म ये खत्म, 3 29 और 5 46, 46 दिया 46 दिया 138 माइनस, अब किसकी मल्टीप्लाई होगी? 29 और 5, 29 पंजे 145। ठीक है, माइनस का 7, ये खत्म ये खत्म, तो ये वाला खत्म ये वाला खत्म, तो 46 इंटू 16, 46 और 16 की मल्टीप्लाई 736 माइनस, अब 27 और 29 की मल्टीप्लाई, 27 और 29 की मल्टीप्लाई 783। अब ये खत्म, कितना लेना है? प्लस का 63 लेना, तो ये खत्म 16 पंजे 80 माइनस 27 तिया 81। ठीक है, अब देखते हैं कितना हो गया ये, 38 इंटू 145 माइनस 138 करते हैं तो आपका ये माइनस का 7 माइनस 7 इंटू 736 में से 783 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? माइनस का 47 और माइनस का 1 बचा यहाँ से, कितना हो गया? माइनस का 63। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 38 सत्ते आपके होते हैं 266 माइनस के 266, 47 सत्ते आपके होते हैं 329 और माइनस का 63 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 9, 6 6 12 के 2, हाथ से 1 और 1 3, माइनस के 329 प्लस के, ठीक है, माइनस ये दोनों इसमें जोड़ेंगे 6 3 9 और 6 और 6 12 के 2, हासिल 1 और 2 1 3, 329 और प्लस के 329, दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया? 0। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है? इसका सारणिक निकालना है, बस कुछ नहीं करना, किधर से ही प्रसार कर दीजिए, R1 से प्रसार कर देते हैं तो सारणिक की वैल्यू निकालनी है, R1 से प्रसार कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये खत्म, तो 9 एक कम 9 माइनस 3 चौक 12, वो भी प्लस के 12। ठीक है, माइनस का 1, ये माइनस का हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये खत्म 2 3 5 9, तो 9 दूनी 18 माइनस 3 पंजे 15, वो भी प्लस के 15। अब 2 से करते हैं, यहाँ प्लस का 2 आता लेकिन माइनस का, इसलिए माइनस आ गया। अब ये खत्म और ये खत्म, 4 दूनी 8 माइनस 5 एकम 5। ठीक है, सॉल्व करके लिखते हैं, कितना बचा? प्लस का 3, 3 एकम 3, यहाँ से कितना बचा? प्लस का माइनस का 3 और ये माइनस है तो प्लस का 3, यहाँ से कितना बचा? 3, वो भी काय का प्लस का, और बाहर है 2, तो 3 दूनी 6 और माइनस के 6, ये टोटल कितना हो गया? प्लस का 6 और ये माइनस का 6, आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट पार्ट है, x के मान निकालने हैं हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जब दो सारण ये बराबर है सारणिक का मान, तो करते हैं इसको,
तो ये सीधा सीधा इसका इधर से प्रसार करिए, कितना हो गया माइनस का 6x माइनस 3 दूनी 6 बराबर में 18। तो कितना हो गया माइनस 6x, इस 6 को इधर भेज दीजिए तो 18 प्लस 6, तो माइनस का 6x बराबर 8 6 24 हो गए आपके ये। ठीक है, अब माइनस 6 को इधर भेज दीजिए तो 24 बटे माइनस 6, 6 चौक 24, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -4। ये इसका आंसर होगी, निकाल लिया, ऐसे ही निकालेंगे। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, इसमें भी एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्रसार कर दीजिए बराबर में ये कर दीजिए 9 दूनी 18 माइनस 3x, ये प्लस का 3x हो गया क्योंकि माइनस होता है, बराबर 30। 18 उधर भेज दीजिए, 30 माइनस 18, तो 3x बराबर कितना आ गया 12 और x बराबर 4, 3 चौक 12, ये x का मान आ गया। अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें में दो सारणिक बराबर है तो दोनों को प्रसार बराबर कर देंगे। 3 एकम 3 माइनस 6 पंजे 30 बराबर 7x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 को इधर भेज दीजिए, ये कितना हो गया आपका 27 माइनस का 27 और 20 इधर आ जाएंगे, प्लस का 20 हो गया, इधर हो गया माइनस का 7x स्क्वायर, इधर से कितना बचेगा माइनस का 7x, 7 बचा, इधर है माइनस का 7x स्क्वायर, -7 इधर भेज दीजिए तो x स्क्वायर बराबर -7 बटे -7, ये कट गए, आपका आ गया 1 और x स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो एक हम क्या करेंगे, x बराबर √1 हो गया और आपकी वैल्यू होगी +-1, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसके पार्ट में देखते हैं, इसमें भी सेम है, दोनों तरफ प्रसार कर देंगे। 6 एकम 6 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 4x, 3 दूनी 6x, ये कितना हो गया माइनस का 2, इधर कितना हो गया माइनस का 2x और x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, -2 से -2 डिवाइड, आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें भी हमें दोनों तरफ प्रसार करना है। 2 एकम 2 5 चौक 20 बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 24 को इधर भेज देते हैं, इधर माइनस कर लेते हैं, माइनस का 18 और इधर प्लस का 24 आ गया, ये 2x स्क्वायर, इसमें से कितना बचेगा 6, कितना आएगा 6 ही बचेगा बराबर 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 बटे 2, कितना हो गया 3। ठीक है, तो x बराबर √3, ये इसका आंसर हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वाला पार्ट आप स्वयं करेंगे, आसान है। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई, अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।